मेवाड़ के रजरज और कड़कड़ में इतिहास समाहित है। मेवाड़ की जहाँ भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको एक इतिहास और उपन्यास देखने को मिलता है। मेवाड़ की गाथाएं पूरे विश्व में गाई जाती है, कुछ तो खास बात होगी। यहाँ के शौर्य की गाथाएं, यहाँ के स्वाभिमान की गाथाएं, यहाँ तक कि यहाँ पशु पक्षी और जीव जंतुओं को बड़ा महत्व दिया गया है। ऐसी धरती है ये मेवाड़ की, ऐसी धरती है राजस्थान की, जहाँ का इतिहास हम समय समय पर आपको दिखाते रहते हैं और कई विशेषज्ञों के साथ, कई इतिहासकारों के साथ ये क्रम चलता रहता है। हम चाहते हैं कि आप भी आज की 21वीं सदी में ये समझने की कोशिश करें कि इतिहास क्या रहा होगा। जी, तो प्रताप सिंह द्वितीय ने अपने ऋण के रूप में समझो या अपने स्वामी भक्ति के रूप में शंभुनाथ जी ने शंभुराम जी ने जब अपना जीवन उत्सर्ग किया तो उनके बेटे अमरचंद जी को अपने साथ बड़ा होते देख, क्योंकि उनके हम उम्र से पूरी ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग ही नहीं दी, साथ में इतना बलिष्ठ बना दिया कि वो सेनापति रहे। तो आप देखिए यहाँ का जो इतिहास है, प्रोफेसर विमल साहब बता रहे हैं कि विमल जी किस प्रकार से ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान के माध्यम से जन जन को यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। बनाने वाले इतिहास बना गए, कोई नदी नाला झीलें महल ओदियाँ पता नहीं क्या क्या बना गए। हम तो उनका संरक्षण भी नहीं कर पा रहे। आज हालत ये है, इतनी हरियाली, कितनी दूरदृष्टिता, कितनी लंबी सोच। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने 1000 साल पुरानी कोई थीम बना ली हो। 1000 साल पुराने पीछे चले गए, 1000 साल बाद क्या होने वाला है। ये मंगरिया थी, वीरान पड़ी थी और धीरे धीरे अलग अलग राजाओं ने इसका डेवलपमेंट किया। महाराणा अगर उदय सिंह जी की बात करें तो उन्होंने ज़्यादा विस्तार तो नहीं, लेकिन महल वगैरह बनाए थे, जैसे कुछ काम किया। लेकिन उनके बाद महाराणा प्रताप का जीवन पूरा संघर्ष में निकल गया, वो ज़्यादा निर्माण नहीं कर पाए। लेकिन मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री रहे थे उन्होंने बहुत कुछ किया था। सही है ना? हाँ, ठाकुर अमरचंद बड़वा ने जो 25 साल प्रधान का जो कार्य किया वो अविस्मरणीय है। क्योंकि अगर कालांतर में हम ये देखें कि अगर उनका योगदान नहीं होता तो शायद हम मराठाओं के अधीन हो जाते या मराठाओं के विश्वास पात्र लोग यहाँ पे गद्दी नशीन हो जाते। शिप्रा युद्ध में जब हमारी सेना अधिकतर काम आ गई तो उसी समय महाराव सिंधिया तुरंत आक्रमण करने के लिए मेवाड़ पर डेरा डाल दिया। ये तो अमरचंद बड़वा की सूझबूझ ही है कि उन्होंने तुरंत सेना को व्यवस्थित कर उनका मुकाबला किया और 6 माह तक इंडिया सरकार को बाहर रोक कर उदयपुर में प्रवेश नहीं करने दिया। अंत तो गत्वा जब रसद खत्म होने लगी तब जाकर संधि की उन्होंने। ये जो पट्टिका आप देख रहे हैं, ये पट्टिका अमरचंद बड़वा के शस्त्रियों को दर्शाती है कि उन्होंने किस तरह महाराज सिंधिया को आगे बढ़ने के लिए रोकने के लिए शहर कोट का निर्माण किया। मीडिया में नहीं खाइयाँ खोदी और घोड़ियों पर तोप लगाई। तो महात्मा वगैरह की जो तोप है उसका गोला चलने से सूरजपुर से वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाया। और कोशिश की गई कि किसी को गद्दार बना लिया जाए, बेच दिया जाए। तो हमारे सजा इतने तेज थे कि अमरचंद बड़वा के कहने पर उससे पैसा भी ले लिया और अपनी गद्दारी नहीं होने दी। और अंत गद्दा 6 माह बाद 21 जुलाई को जो हम विजय दिवस मनाते हैं, आज रविवार को हम